जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आपका 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, रिपीट किए जाएंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जो आपके लिए काफी वीवीआई है, तो इसे हम लोग एक एक करके देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो दा विंची। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि मोनालिसा में से युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था। मोनालिसा में से युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, इनाना को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। तो उसके घर को मैनर कहा जाता था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि सामंतवादी समाज कितने वर्गों में बांटा था। तो दोस्तों ये जो है 3 वर्गों में बांटा था। वो 3 वर्ग कौन कौन था। पहले वर्ग में पादरी थे, दूसरे में कुलीन थे और तीसरे में किसान थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चौथे प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो मंगोलिया है एशिया में स्थित है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 5वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। दोस्तों आप लोग देखते जाइए कि आप लोग अभी जो है इसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर को अच्छे ढंग से जान रहे हैं, और जिसका उत्तर नहीं जान रहे हैं तो उसको आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया उसे देखें। तो आपका पूछा गया कि भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था नन, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहा जाता है। यानी कि इतिहास लिखने की परंपरा से पहले के समय को, जिस समय इतिहास को नहीं लिखा जाता था, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता था प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग का मतलब होता है पहले, ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिस समय से इतिहास का लिखना शुरू किया गया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसे प्रतिपादित किया था कोपरनिकस ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो वो थे मार्टिन लूथर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसमें जो है प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू किया था, और इसके द्वारा शुरू किया गया जो धर्म था वो प्रोटेस्टेंट धर्म था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की मुद्राएं बनी होती थी किस चीज की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबे की। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों चीनी क्रांति हुई थी 1911 ईस्वी में डॉक्टर sun यat-sen के द्वारा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न पूछा गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे क्या। तो दोस्तों मेसोपोटामिया का जो मुख्य मंदिर होता था उसको जिगुरत कहा जाता था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 14वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपका प्रश्न संख्या पूछा गया था 14वां, तो 14वें का सही उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देख रहे हैं, यानी कि लोयला का संत इग्नासियस, ठीक है। यही आपका सही उत्तर है। इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था। तो यह शुरू हुआ था इटली के फ्लोरेंस शहर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका दोस्तों आपका 16वां प्रश्न पूछा गया कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो दोस्तों अमेरिका का जो खोज किया था वो किया था कोलंबस ने। कब किया था तो आप लोगों को पता ही होगा 1492 ईस्वी में। और दोस्तों वहीं पर भारत का खोज किसने किया था। तो भारत का खोज किया था वास्को डी गामा ने। कब 1498 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों चीजों को समझ लिया।
इसका दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों टोक्यो का जो पुराना नाम था एदो था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगोल कौन थे। तो दोस्तों मंगोल जो है मध्य एशिया की एक जनजाति थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 19वां प्रश्न पूछा गया कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो यूनान का रहने वाला था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ये चीन। और वहीं पर दोस्तों ये जो भारत है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि शोगुन का अर्थ है क्या। तो शोगुन का अर्थ है संपन्न राष्ट्र, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया था तो उसके उत्तर को भी हम लोगों ने देखा, जिसका सही उत्तर होगा संपन्न राष्ट्र। इसका दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि रोमन साम्राज्य में कोलोजियम क्या था। तो रोमन साम्राज्य में कोलोजियम क्या था, वह जो आपका इमारत था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है 23वां प्रश्न वह है कि मोनालिसा यहाँ जो दिया गया है मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों मेसोपोटामिया जो था दजला और फरात दो नदियों के बीच में स्थित था। और दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया 24वां प्रश्न वह पूछा गया कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा अगस्टस, जो यहां पर दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कॉन्स्टेंटाइन ने, जो आपका यहां पर दिया हुआ है, जिसने कुस्तुनतुनिया शहर को भी बसाया था शायद। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो जिस समय भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी समय, यानी कि 26 जनवरी को। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 27वां प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कनाडा। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए 28वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। तो घटना के कालक्रम को किया जाता है इतिवृत्त, जो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर डी में दिया हुआ है, ये आपका सही उत्तर है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो ये गिराया था 1945 में 6 अगस्त को। और वहीं पर दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के समय। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि एम्फोरा क्या है। तो दोस्तों एम्फोरा क्या था, मटका था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। तो दोस्तों वो जो संबंधित थे आपका कियात से, जो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने 31वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कियात। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 32वां वह है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो ये पुर्तगाल का निवासी था। और आप लोगों को पता ही होगा भारत आने वाले जो पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली ही थे, और उसमें वास्को डी गामा था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि चीनी गणतंत्र के पहला राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है तो इसका सही उत्तर होगा जो आप लोग यहां पर देखिए डॉक्टर सन यात सेन, जो आपका यहां पर दिया हुआ है डी में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है किस भाषा से, आप लोगों का ये जो प्रश्न संख्या दिया गया 35वां, तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग यहाँ पर देखिए जो हाँ यहाँ पर दिया हुआ है
फ्रेंच भाषा से यानी कि फ्रांसीसी भाषा से। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर के 35 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। और दोस्तों हम अगले प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को बताऊं इससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में भी मैं आप लोगों को ठीक इसी तरह से हेल्प करता रहूं और आंसर की भी आप लोगों को मिलवाऊं, साथ ही साथ क्लास 12 में भी हेल्प करूं, तो इसके लिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को भविष्य में भी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर को देखें। तो इसमें पूछा गया कि दी पाइटा किसकी कृति है। तो दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका देखिए यहां पर दिया हुआ है बी में, यानी कि ये जो रचना है, इसकी ये जो कृति है, इसको किसने रचा है, तो माइकल एंजेलो ने। ऑप्शन नंबर बी सही, आप लोग याद रखिएगा दी पाइटा किसकी कृति है, तो माइकल एंजेलो का। और वहीं पर मोनालिसा किसका है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डाइट, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि द प्रिंस पुनर्जागरण काल की प्रमुख रचना किसने लिखी है, तो दोस्तों इसके लिखने वाले हैं निकोलो मैकियावेली, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 39वां प्रश्न पूछा गया वह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा उरुक, जो आपका ऑप्शन नंबर ये में है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था, तो ये किया था नवपाषाण काल में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के आज होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, तो उसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी VVI है, इसीलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को हो सके तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का आज का एग्जाम बहुत ही अच्छे ढंग से जाए, हम ये दिल से कामना करते हैं। धन्यवाद।